चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है तथा आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूले के बारे में नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू में हाइट अपॉन में 2। अगर ये पता तो ये क्वेश्चन आपका आसानी सोल्व हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसका जो आधार है वो 3 है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, आपकी 4 है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा और 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, यानी कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। अगर 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है तो ये मेरे पास में होना कितना चाहिए, 1176 होना चाहिए। यानी एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई क्षेत्रफल जो आपका 6 आ रहा है, 6 नहीं है, वो 1176 आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये बनाने के लिए इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये 196 आ जाएगा। इसका अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट करने का जो वैल्यू आएगी वो 14 आएगी। इस 14 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 दूनी 14 42 और 14 चौके 56, यानी कि आपका जो ऊंचाई आएगी वो 56 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं कि एक्चुअली वो किया कैसे। चलिए देखिए, एग्जामिनर ने कहा एक ट्रायंगल है, उसका आधार जो दे रखा है आपका 3x दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपकी 4x दे रखी है। तो 3x गुना में आप 4x करेंगे और बाई 2 करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जबकि एग्जामिनर कह रहा है क्षेत्रफल कितना है, 1176 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि x का स्क्वायर बराबर में कितना देगा, 1176 बाय में आपका 6 हो जाएगा। काटेंगे तो इसको x इजकल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 एकम 6 और 6 नीम 54 6 चिंग 36। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 14 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 14 आ गई। तो उसने मुझसे पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई, तो 4 इंटू में x की वैल्यू कितना है, 14। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।